हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। हैप्पी फुल मून टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि रशिंग एनर्जी, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। आपके लिए क्या आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ जो आपको 30 डेज़ के अंदर ही देखने को मिलेगा आपके रियलिटी में, आपके 3D लाइफ में, ठीक है। सो आई विल चेक व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी होता है वैसे भी पॉजिटिव भी होता है, अच्छे के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि उनके लाइफ में अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये आप लोग मत देखिए रीडिंग, क्योंकि आप लोग जब देखोगे ये रीडिंग, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अगर उसको आना भी है, आप उसको एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दोगे। तो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तभी आप रीडिंग को देखो। मैं यहाँ पे तीनों ब्रेसलेट को रखूँगी, ठीक है। सो ये है ब्रेसलेट नंबर 1, ओके। ये है ब्रेसलेट नंबर 2 और ये है ब्रेसलेट नंबर 3। तो आप तीनों ब्रेसलेट को देख लीजिए। मैं बस चेक करूँगी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है 30 डेज़ के अंदर। मैं रशिंग एनर्जी देखूंगी, बहुत देर का, बहुत बात का कुछ नहीं देखने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग चूज़ कर लीजिए। फुल मून एनर्जी है गाइस, मैं फिर से बताऊंगी, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लेथर्जी लगता है फुल मून के टाइम, या फिर बहुत लोगों का होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता इस समय क्या होता है, नींद नहीं आती, आप लोग थोड़ा सा मूड स्ट्रॉन्ग अवेयर करें इस समय, ठीक है। ये गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले जिन लोगों ने पायराइट ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है 30 डेज़ के अंदर का ही एनर्जी मैं चेक करूँगी, ठीक है, ओके। The Emperor, 7 of Pentacles, Knight of Wands, Three of Cups, King of Pentacles, Queen of Wands, कहाँ पे रखूँ, ओके, द सन, ओके। तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो सबसे पहले क्या आ रहा है नेक्स्ट आपके लिए, और जो एनर्जेटिक लेवल पे मैं देख रही हूँ कोई पर्सन आ रहा है, किसी पर्सन का एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन के साथ अभी आपका कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन के साथ आपका एक ज़माने में एक रिलेशनशिप था, एक कनेक्शन था। जो कनेक्शन आप जिस तरह से चाहते थे उस तरह से ये पर्सन नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कुछ और तरह से, ये पर्सन कुछ और तरह से चाहते थे। हो सकता है कि आप चाहते थे कि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनो, ये पर्सन चाहते थे आप लोग दोस्त बन के रहो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए था कि ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई और था और आप चाहते थे कि ये पर्सन उनको छोड़ के आपके पास आए, लेकिन ये पर्सन जो है उनको छोड़ने के लिए
रेडी नहीं थे, लेकिन आपको भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, और आपने मतलब रहा, आपने उस तरह से रहा जैसे इस पर्सन ने चाहा, आपने उसी तरह से रहा इनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, ये चाहते थे कि इनका जब भी मन होता बात करता था, जब भी मन नहीं होता था बात नहीं करता था, ऐसा टाइप का सिचुएशन में थे। और फिर आप दोनों के बीच कुछ हुआ, कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी इशू था ही, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू नहीं था, तो कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग अलग हो गए, ठीक है। वो मैं चेक नहीं करूँगी कि कैसे हुए। कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड थे, ये इनका जब भी मन होता था बात करते थे, जब मन हुआ मैसेज का रिप्लाई कर दिया, जब मन नहीं हुआ, मतलब इनका एक अलग ही था और आपका अलग था। आप डेफिनेटली इनसे प्यार करते थे, ये मैं देख सकती हूँ। और फिर आप लोग अलग हो गए, आप लोगों के पाथ जो है वो अलग हो गए, और अभी आप काफ़ी टाइम से मतलब वेट कर रहे हो ये वापस आएंगे ये सोच के, लेकिन ऐसा वेट नहीं है कि वेट कर करके परेशान पागल टाइप का, ऐसा मुझे नहीं दिखता। रैदर आपका एनर्जी बहुत अच्छे है एट दिस स्टेज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपका। मैं देख रही हूँ कि आप खुद के हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो और आप ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, आप जहाँ पे भी हो आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा हो। तो अभी क्या है, अभी देखो मैं देख रही हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। मैं देख सकती हूँ कि ये जो पर्सन है इनके चेंजेस हुआ है, इनके एनर्जी ये हम आपके लाइफ में इन एंड आउट करते रहते थे, लेकिन इस बार का जो सेपरेशन है इसके बाद आप काफ़ी अच्छे से खुद के हीलिंग के ऊपर काम किए हो, ये एक रीज़न है। दूसरा मैं ये भी रीज़न देख सकती हूँ कि ये आपका ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपका वैल्यू समझ रहे हो, ठीक है। अभी ये पर्सन आपके साथ एक रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये है। पहले अगर आप लोगों के बीच कोई स्टेबिलिटी नहीं था, जैसे कि इनका कुछ और बेसिकली था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपको कुछ और चाहिए था, तो अभी मैं देख सकती हूँ ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इन ए रिस्पॉन्सिबल वे। ऐसा नहीं है कि इनको बस फ्रेंडशिप चाहिए या फिर थर्ड पार्टी में रह के आपके साथ रहना है, इस तरह का एनर्जी मुझे अभी नहीं दिखता, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ वापस आते पहले ही जैसे बिहेव करे, ठीक है। कम्युनिकेशन है, हो सकता है मिलने के लिए बोले, फिर स्टार्टिंग कुछ दिन तक आपके साथ वैसे ही बात करें जैसे कि ये पहले किया करते थे, आपको लगेगा ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने हैं, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपका एनर्जी चेंज हुआ है, ठीक है। आपका एनर्जी पहले इस तरह का नहीं था, आपका एनर्जी चेंज हुआ बोल के ही ये पर्सन का एनर्जी जो है चेंज हुआ है, और ये चेंज न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हो, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली स्टार्टिंग में आके आपको रिकॉन्सिलिएशन के लिए ही बोलेंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छे से बात करे, और ये पर्सन को ना आपका वैल्यू भी समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस पर्सन वांट्स यू लाइक इनके लाइफ का एक स्टेबल पार्ट के हिसाब से ये आपको रखना चाहते हैं अभी, ठीक है। तो दिस पर्सन का एनर्जी मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज कमिंग फॉर यू। 9 of Wands, Knight of Pentacles, the Devil, King of Pentacles। तो यहाँ पे देखो ये पर्सन को पता है कि अगर इन्होंने पहले आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिए थे या फिर कुछ ऐसा है, तो फिर इस बार उनको स्टैंड लेना होगा, ठीक है। पहले अगर आप दोनों के बीच सिर्फ टॉक्सिक टाइप का कनेक्शन था, तो इस बार ये पर्सन उस तरह का कनेक्शन में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है आप काफ़ी पावरफुल बन चुके हो। ये स्टार्टिंग में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में पहले जैसा ही बिहेव करेंगे, उससे थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि दोनों डेक से ही आया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स लाइक चलो आगे का देखते हैं जो भी होगा आगे, लेकिन आप अपने पाव में रहना, आपके लिए गाइडेंस ये है, ठीक है। ये पर्सन स्टैंड लेंगे इस बार कनेक्शन के लिए और इन ए बेटर वे, ओके। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। स्टार्टिंग में ही अगर आप सोचोगे कि इस बार वापस आएंगे तो कमिटमेंट लेके ही रहूँगी, इस तरह का मेंटेलिटी नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है आप इस तरह का सोचो, मुझे दिखता है पहले आपको डर, आपके अंदर डर रह सकता है और डर को निकालना होगा, क्योंकि आप जो भी सोचते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, उसी को मैनिफेस्ट करते हो। आपके अंदर डर मुझे दिखता है कि पहले जैसा ही इन्होंने फिर से किया तो, अगर फिर से स्टैंड नहीं लिया तो, फिर से थर्ड पार्टी आ गए तो, इस तरह का सोच नहीं रखना है। आप अपने पावर में रहो, लेकिन पॉजिटिव सोच रखना है आपको, ठीक है। एंड इस पर्सन का एक्चुअल एनर्जी एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी है इस बार, ओके।
पहले जैसा मुझे इनकी एनर्जी नहीं दिखता है। और आपको अपने पावर में रहना है डेफिनेटली। आपको मतलब देखो, डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ होता है, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट। ओके, पाइल नंबर 1। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। जिन लोगों ने रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, तो आई विल चेक कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओके, Eight of Swords, Eight of Cups, Ten of Wands, the Strength, Six of Cups, Six of Pentacles। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। सबसे पहले मैं देख सकती हूँ कि क्लैरिटी। ठीक है, अगर आप किसी यहाँ पे 2 टाइप का एनर्जी है, 50-50 मैं बता देती हूँ। 2 एनर्जी मैं बताती हूँ। फर्स्ट 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो या कनेक्ट करते थे जिनके लाइफ में आप थे और कोई और एक सिचुएशन था। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, बट इनके लाइफ में जो और एक सिचुएशन है वहाँ पे भी ये स्टक है, इस कदर स्टक है कि आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। इनके लाइफ में जो और एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को वो पर्सन बर्डन की तरह देखते हैं और आपको उस सिचुएशन के बारे में और उनके बर्डन के बारे में पता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता या फिर ऐसा नहीं कि आप श्योर नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं दिखता, आपको पता है सब कुछ। और क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टाइम से स्टक थे और आपको भी स्टक रखे, तो मैं देख सकती हूँ कि आप कनेक्शन से निकल गए थे। ठीक है, और आप या फिर ये आगे बढ़ गए थे, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्योंकि ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये इसके लाइफ में कोई और सिचुएशन मुझे क्लियरली दिखता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस, लेकिन कुछ सिचुएशन में स्टक थे। आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, आइदर ये पर्सन आपको छोड़ के गया है या फिर आप गए हो। अभी क्या है, क्योंकि आप खुद के पावर में हो और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छा मुझे दिखता है। ठीक है, तो आपकी इस एनर्जी की वजह से मैं देख सकती हूँ ना कि ये जो पर्सन है, इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन था वो सिचुएशन से वॉक अवे करके आपके पास आएंगे। एंड ये पर्सन की एनर्जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन में होना ज़रूरी है, सिर्फ लव से कुछ काम नहीं बनता, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू। क्योंकि बॉटम ऑफ द डे आपका किंग ऑफ कप्स है, उसके बाद है 2 ऑफ कप्स, तो इसको लेकर कोई मतलब डाउट नहीं है।
मैं और भी एक कार्ड देख लेती हूँ. यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, चॉइस. ये चूज मतलब ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे. मैं देख सकती हूँ दैट लव इज़ देयर बट ये स्टैंड नहीं ले पाते क्योंकि इनके लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन ही है या फिर इनकी फैमिली है. लवर्स का कार्ड है, ठीक है, चॉइस है यहाँ पे. ये नहीं ले पा रहे थे और जैसे ही अपने खुद के पावर में आया, खुद के हीलिंग के ऊपर काम किया, ये पर्सन आपको मिस करने लगे. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट? ये पर्सन के लाइफ में जो भी और एक चीज़ है, साइकिल है, मैं देख सकती हूँ कि वो साइकिल ख़त्म हो रही है. ये पर्सन वहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन से निकलते हुए आ रहे हैं. विद दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी है. इनको समझ में आ रहा है कि एक रिलेशनशिप तभी वर्क करते हैं जब वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, अदरवाइज तो कुछ भी वर्क नहीं करता है. सिर्फ प्यार से तो काम नहीं चलता है, ठीक है. तो ये पर्सन आ रहे हैं, इनकी एनर्जी मुझे दिखता है. आपको 30 डेज़ के अंदर कुछ पता चलेगा. कम्युनिकेशन नहीं है 30 डेज़ में, बट कुछ पता चलेगा कि जिस चीज़ के कारण आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन हुआ था वो चीज़ से आपके पर्सन हट रहा है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है. अगर नहीं भी पता चलेगा स्टिल ये होगा. एंड अदर 50% लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे और जिसके कारण आप जिनसे प्यार करते हो उनके तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, तो आप वो साइकिल ख़त्म करके आपके पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचोगे एंड इक्वल गिव एंड टेक के लिए सोचोगे. बट एनर्जी सेम ही है. मतलब जैसा मैंने बोला कि आपके पर्सन का हो सकता है कि कोई और सिचुएशन में स्टक है. अगर आप ऐसा नहीं हो तो ये आपके पर्सन का एनर्जी है, ठीक है. स्टकनेस से निकलना, एक साइकिल को ख़त्म करना, ये मैं देख सकती हूँ. पेज ऑफ सोर्ड्स. सो पाइल नंबर 2 मैंने आपका अच्छे से देखा, ठीक है. आपका बेसिकली एक पर्सन का ही एनर्जी मुझे ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है. आपका एनर्जी बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है. ये पर्सन एक ह्यूज अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन, मैं फिर से बताने वाली हूँ ये बात कि कम्युनिकेशन मुझे 30 डेज़ के अंदर नहीं दिखता है. ये पर्सन को आपके लिए इनके जो फीलिंग्स है यार, इस लाइट ऑफ कप्स है, जजमेंट है, पेज ऑफ सोर्ड्स है. मैंने अच्छे से चेक किया कि इनके फीलिंग्स का अवेकनिंग हो रहा है. इनको समझ आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए क्या है. इनको डर भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने शायद इस तरह का फीलिंग्स किसी के लिए पहले फील नहीं किया, ठीक है. लेकिन देखो ये जब कम्युनिकेट करेंगे इनके इंटेंशन भी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपके बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स. इसका मतलब ये है कि गाइस इनका मैरिज का इंटेंशन तो है. आपको क्या करने के लिए बोला गया है? वॉक अवे. अभी आप बोलोगे अब मैं वॉक अवे करूँगी, तो फिर वॉक अवे मीन्स इनके साथ आपका जो पास्ट है उनसे आपको वॉक अवे करने के लिए बोला गया है. अगर आप नहीं कर पाओगे, आप इनको एनर्जेटिकल लेवल पे मैं ब्लॉक कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ कैसे. ये पर्सन अभी आपके लिए जब आएंगे ना, ये कुछ पुराने चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते. इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि पुरानी बातें को दोहराना या फिर पुराने जो भी चीज़ के कारण आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हो वो सब रिपीट करना. अगर आप उस चीज़ को हील नहीं करोगे ना, तो ये पर्सन जब आएंगे आप उसको रिपीट करोगे, मतलब बार बार बोलोगे, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा आप दोनों के बीच. तो पहले आपको खुद को हील करना है, ठीक है. आपको पुराने इनके साथ जितने भी यादें हैं सबको हील करना है, अच्छे से हील करना है, ताकि जब ये फिर से आए, और आपके माइंड को इतना क्लियर करना है ताकि ये जब फिर से आए आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाओ इनके साथ एज ए न्यू पर्सन. और ये काफ़ी डिफिकल्ट है लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी यही है, ठीक है. ओके, पाइल नंबर 2. तो ये रीडिंग है आपका. आप अच्छे से खुद के हीलिंग करो, पास्ट एक्सपीरियंस से आगे बढ़ो, ठीक है. और आप कमेंट करके मुझे बताना आपको रीडिंग कैसा लगा है, ठीक है. जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है विच इज़ पाइल नंबर 3, मैं देखूंगी आप लोगों के लिए क्या आता है, ठीक है. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू. ओके, the Hierophant, wow, the Lovers, Three of Swords, Nine of Swords,
फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स एंड द मून। तो पहली चीज़ तो मुझे पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए ये दिखता है। 1 सेकेंड। आपके लाइफ में व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आपके लिए भी एक पर्सन का ही एनर्जी है। आई थिंक लाइटिंग का थोड़ा सा, आई थिंक नाउ लाइटिंग इज क्लियर, ओके। सो पहली चीज़ तो है आप अपने, अगर आप लोग ऑलरेडी जर्नी में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हो। जो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है उनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है। कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम है तो वहाँ पे तो कर्मा इन्वॉल्व है ही। ये जर्नी आ रहे हैं नेक्स्ट। पहली चीज़, अगर आप ऑलरेडी हो कनेक्शन में तो कनेक्शन का नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हो। लेकिन 90% लोगों के लिए आई थिंक कि आपके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप एक ऐसे कनेक्शन में जाने वाले हो जहाँ पे जो कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है, और आपके पास एक चॉइस होगा। ठीक है, आप इसमें जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो तो मैं देख सकती हूँ कि ये कनेक्शन, इस कनेक्शन का नेक्स्ट स्टेज में आप जाओगे जहाँ पे हार्ट ब्रेक है, वरी है, टेंशन है, इस सब से आप आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो बहुत सारे हार्ट ब्रेक से और बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जो आपके लिए वर्कआउट नहीं किया, उस चीज़ से आप निकल के आ रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से वेट किया और काफ़ी टाइम से, बहुत लोगों का होता है, उनको पता चल जाता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, तो वेट करते रहते और वेटिंग का एनर्जी कोई काम का नहीं आता। आपको करना है खुद के हीलिंग। आप करते हो वेट, आप सोशल मीडिया में आपके पर्सन को स्टॉक कर रहे हो या फिर वेट कर रहे हो आएंगे, ये चीज़ आपका रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, और अभी आपको, ओ माय गॉड, 2 हेरोफेंट एंड हेरोफेंट। डेफिनेटली ये आप एक ऐसे कनेक्शन में ऑलरेडी हो जो कनेक्शन सोसाइटी के अगेंस्ट है, या फिर कुछ लोगों के लिए कनेक्शन स्टार्ट होने वाले बहुत जल्द। 10 स्टार, आपको करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपको करना है खुद की हीलिंग और आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। मतलब आप खुद की हीलिंग करना स्टार्ट करोगे। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, आप ये टेंशन वाली, हार्ट ब्रेक वाली, वेटिंग वाली मोड से निकल के एक ऐसे जर्नी आपका स्टार्ट होगा जहाँ पे आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, खुद के हीलिंग के ऊपर काम करोगे। आपको समझ में आएगा कि इक्वल गिव एंड टेक तभी हो सकते हैं जब आप यूनिवर्स के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक वाली कनेक्शन में जाओगे। 8 ऑफ वांड्स, आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे गाइडेंस आने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे गाइडेंस, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आने वाले हैं। एंड अगर आप अच्छे से देखोगे, ये हेरोफेंट है, 10 स्टार है, लेकिन दोनों जगह में ये जो पर्सन है ये कनेक्ट करने की कोशिश कर ले हायर पावर से, और यहाँ पे भी ये हायर पावर से ही गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो तो यस, जजमेंट, आपका अवेकनिंग के प्रोसेस मुझे दिखता है गाइस। ठीक है, एंड इस दौरान आपको बोला गया है कि आप खुद से प्यार करें, आप सेल्फ लव में फोकस करें। ठीक है, ये चीज़ भी मैं देख सकती हूँ। एंड जो कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट नहीं किया, अगर आपको किसी ने बोला कि ये आपके सोलमेट है या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है, होंगे, लेकिन आपको 90% लोगों के लिए तो ट्विन फ्लेम ही मुझे दिखता है, लेकिन आपको यहाँ से निकलना है। निकलना मीन्स आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये अगर आपके लिए मेंट इस लाइफ टाइम में है, आप लोग मिल जाओगे, और अगर इस लाइफ टाइम में नहीं है, आपको किसी और से मिलना है, उनसे मिल जाओगे, जो आपके लिए सही मिल जाएगा। आपके स्पिरिचुअल जर्नी के नेक्स्ट स्टेज मुझे दिखता है, आपका अवेकनिंग मुझे दिखता है पाइल नंबर 3। सेल्फ लव में आप जाते हुए मैं देखती हूँ आपको। एस ऑफ कप्स है, आपको सेल्फ लव में फोकस करने की ज़रूरत है, और ये होगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, ये होगा भी, क्योंकि आपका जर्नी इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, और जिन लोग बिल्कुल भी ऐसे जर्नी में है नहीं, मैं देख सकती हूँ कि आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलेंगे, उसके बाद हार्ट ब्रेक है,
वरी है जिससे बिल्कुल डरना नहीं है। आप थोड़ी देर वेटिंग पीरियड में रहोगे एंड देन आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। बट 99% लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस जर्नी में हो और आप वेट कर रहे हो, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको बताना क्या चाह रहे हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है और ये आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश करे। आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अगर किसी को मिस कर रहे हो, इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, ठीक है। और आपको हीलिंग के साथ साथ मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होते भी देखती हूँ। आपके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी, भले ही मैं देख रही हूँ कि आपको गाइडेंस बहुत मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से एंड सेल्फ लव में आप जा रहे हो, लेकिन पाइल 3 के लिए गाइडेंस, यस, द फूल, आपको ये सब चीज़ से निकल के एक न्यू बिगिनिंग में जाना है, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई चीज़ आपके लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर काम नहीं कर रहा है, कोई चला गया है, तो उसके लिए सोच विचार करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ ख़त्म होता है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तभी कुछ स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और जहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक सोलमेट हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ से निकलना है। आपको खुद के पावर में आना है और आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप उस पर फोकस करो, पाइल नंबर 3, ठीक है। तो आपके रीडिंग काफ़ी अलग थे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है, ये ब्रेसलेट जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल करना। आपको ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।